स्टॉप इट यार, बंद करो इसको यार प्लीज। क्या लगा रखा है यार ये सब सुनने और ये सब देखने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? बताओ यार। मन तो मेरा भी था कि शो है, शुरुआत करूं नमस्कार से, मुस्कुराते हुए, लेकिन जिस तरह की घटिया हरकत ये यूट्यूबर्स ने की है इस समय सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, आपने देखा ना, मतलब हद है यार, हद। सोच कहां है? हाँ, आप सही समझे हैं। रणवीर इलाहाबादिया या अल्लाहाबादिया जो भी हैं, परले दर्जे की घटिया बकवास के चक्कर में इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है ना। हाँ, वो समय का शो था, समय रहना। अब इस तरह की हस्तियां कहूंगा इनको, भाई इनको बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं के जरिए अवार्ड मिल रहे हैं या रिवॉर्ड मिल रहे हैं। कभी अवार्ड मिलता है रणवीर को, तो कभी केबीसी पर बुलाया जाता है समय को। कैसा समय है ये? क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है? अगर ऐसा होगा तो युवा पीढ़ी के मन में क्या आएगा? अरे वाह भाई, हम जिनका वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन रहे हैं या सेलिब्रिटीज के पास जा रहे हैं, तो हमारे को भी ऐसा ही मौका मिलेगा। यही आएगा ना मन में। क्या इस वजह से आप लोग इनका कंटेंट देखते हैं? क्या इस वजह से ये समय रहना का जो शो है उसके साथ लोग चिपके हुए हैं? लाखों लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनके, फॉलोअर्स हैं उनकी बातों को फॉलो करते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। और अब जो काम रणवीर इलाहाबादिया ने कर दिया है वहां जाकर के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं बताइए। हाँ, ये पॉडकास्ट है सवाल का, तो सवाल उठाऊंगा ना। बताइए आप इस बारे में अब क्या सोच रहे हैं? अब क्यों गालियां पड़ रही हैं? अब क्यों हर तरफ से उन पर थू थू हो रही है? क्यों? और पहले आप इन्हीं लोगों को देख करके हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि तब तक इतनी घटिया बात नहीं की थी। अरे कितनी घटिया बात का इंतजार करेंगे आप, और कब तक इंतजार करेंगे आप? आपको ये रणवीर दिख रहा है? आपको वो रणवीर का पहलू याद है जब कहा जाता है जिसको इंडिया का बिगेस्ट रोस्ट शो, जहां पर करण और अर्जुन भी थे, और क्या क्या घटिया बातें वहां भी हुई थी। मतलब आप माँ बाप के बारे में टिप्पणी कर रहे हो, सामने बैठे हैं माँ बाप या पत्नी या और कोई घर के सदस्य, उनके सामने आप ये बात कर रहे हो। ये तो और बात है कि वो जब सोशल मीडिया पर रिलीज होगा तो सारे लोग देखेंगे, जनता देखेगी। उस वीडियो में भी 100 करोड़ जनता की बात की जाती है, और 100 करोड़ को कैसे बेवकूफ बनाने की बात है वो भी एक बात बोली गई है। वो एक तल्ख सच्चाई है, लेकिन बोली वो घटिया तरीके से गई है। उसमें भी आप यही पाएंगे कि प्राइवेट पार्ट्स के बारे में गलत तरीके से बोल करके उकसाया जा रहा है, या वहां कहा जाए तो फनी वे में रोस्ट कर रहे थे हम। तो ये रोस्ट है। मतलब आप उस बात के लिए बोलेंगे, अपने आप को जस्टिफाई करेंगे जो एकदम निकृष्ट है, गिरी हुई है। अपने मां बाप के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में आप बात करेंगे, वो भी बड़ी घिनौने तरीके से। उस समय से लेके अब तक, यही नहीं, इसके पहले भी बहुत होता रहा है, बहुत सालों से होता आ रहा है, फिल्मों में हो या कहीं हो। सोशल मीडिया पे आने के बाद में कुछ ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं। अरे आप ये कहते हैं कि ये समाज में ऐसा होता है। ऐसा होता है अगर, या होता आया है और बरसों से होता आया है, हमारे बाप दादा के जमाने से अगर होता आया है, तो क्या वो आम सबके सामने भीड़ इकट्ठी करके बोलते हैं?
सबको बताते हैं, पूरे गांव को, पूरे शहर को बताते हैं, चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं क्या? नहीं ना? नहीं करते हैं तो आप बताइए, कमेंट में लिखिए कि ऐसा होता रहा है। चौराहे पर जाकर के वो सबको इकट्ठा करके गाली देते थे, नहीं होता था ना? अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक तरह से वो चौराहा है जहां मजमा लगा है, मेला लगा है, भीड़ लगी है, क्योंकि जैसे ही आपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया वो अब सबके लिए अवेलेबल है। सबके घर में स्मार्टफोन्स तो हैं ही, और सब लोगों ने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ओटीटी का ले रखा है सब्सक्रिप्शन, फॉलो करते हैं। और चूंकि उसे फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एक ही रेट के अंदर, तो बच्चों के पास भी एक्सेस है, हर एक के पास एक्सेस है। मतलब जो चीजें, जो कंटेंट सिर्फ वयस्क देख सकते हैं, बड़े देख सकते हैं, उसको बच्चे भी देख रहे हैं। क्या ये जायज है? क्या ये ठीक है? एक उम्र निर्धारित की गई है ना, बच्चे सीखेंगे चीजें उम्र के हिसाब से, जानेंगे, पूछेंगे। इस टॉपिक पर ये जो रणवीर इलाहाबादिया का जो स्टेटमेंट है, उस पर मेरी भी अपने पिताजी से चर्चा हुई। पापा से मैंने पूछा तो वो कहते हैं, यार यही मैं देख रहा था यार, ये क्या लगा रखा है लोगों ने, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? मतलब हर एक चेहरे पर घृणा का भाव आ रहा है। आपके चेहरे पर आया? क्या आपको भी गलत महसूस हुआ? क्योंकि बहुतों को हो रहा है और बहुत लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा जा रहा है, वीडियो बन रहे हैं, न्यूज चैनल्स अपनी पैसा बनाने के लिए या व्यूज पाने के लिए, यूट्यूबर्स उसके लिए कर रहे हैं। मेरे पास अभी ऐसा कोई जरिया नहीं है कि मैं यूट्यूब के जरिए कोई पैसा आ रहा है मेरे पास में, लेकिन कंसर्न के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने ये एक नया शो शुरू किया है जिस पर मैं सवाल उठाता हूं। तो वहां ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? कुछ कुछ मुद्दे होते हैं ना, जैसे कि वो बहुत लाइमलाइट में आ जाते हैं, जैसे कुछ रेप के मामले ज्यादा आंदोलन पकड़ लेते हैं, मोमबत्तियां लेकर के लोग परेड निकालने लगते हैं, इंडिया गेट चले जाते हैं, ऐसे कई मामले आते हैं। ये कुछ ऐसा ही मामला है कि इसमें भी सोशल मीडिया पर सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, खासतौर से रेप, बलात्कार के बारे में, जहां आंकड़े ये कहते हैं कि करीब 90 केस प्रतिदिन दर्ज होते हैं, यानी हर 1 घंटे में 4, यानी हर 15 मिनट में, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ऑन एन एवरेज हर 15 मिनट में कहीं कोई एक लड़की बलात्कार का शिकार हो रही होती है देश में हमारे। लेकिन इस तरह का कंटेंट डाल करके, इस तरह की वाहियात बातें सोशल मीडिया पर प्रमोट करके हमारा मानसिक बलात्कार क्यों कर रहे हो? तो जो मैंने टैगलाइन दी है, क्या वो गलत है? ये मेरा एक जेन्युइन सवाल है। प्लीज जो लोग भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात का जवाब दीजिए। क्या ये हमारा मेंटल रेप नहीं है? कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करे अपने मां बाप के लिए, और उसके बाद ये भी कहे कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, किस बात के लिए और कहां से दोगे बॉस? मतलब आप जो अब तक अभी धर्म, संस्कृति, फलाने ढिकाने, आध्यात्म, योग, इन सब की बातें करते आए थे अपने पॉडकास्ट में, और एक संस्कारी युवक जाने जाते थे, लोगों के आदर्श माने जाते थे, वो व्यक्ति अपने पॉडकास्ट से कमा रहा था ना भयंकर। तभी तो वो ये क्लेम कर सकता है ना समय रैना के शो पर कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा।
और वहीं उसी शो पर बाकी लड़कियां भी लड़कियों से किस तरीके की बातें करती हैं। तो समय रैना ने ये शो चलाया क्यों है, और चलाया तो उनको सेलिब्रिटी स्टेटस इस तरह का क्यों मिल रहा है कि उनको फिर केबीसी पे अमिताभ बच्चन के सामने बुलाया जाता है और वहां वो उनसे वो शहंशाह का डायलॉग तो बुलवा लेते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लीजिए मैं आपका बेटा हो गया। अरे आप कौन सा फन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अपने शो पर आप क्या परोसते हैं। और जब कोई व्यक्ति बहुत भयंकर गलत बोलता है, यानी जो रणवीर ने बोला उसको आप पब्लिश भी करते हैं, आपने जारी किया ना सोशल मीडिया पर, तो आप तो हैं ही गुनहगार। उसके अलावा जब ये सब हो रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी, उस समय बाकी बैठे सदस्य जब हंस रहे थे, वो भी तो दोषी हैं ही, पूरे पूरे दोषी हैं। अब उन पर कोई एफआईआर दर्ज हो रही है या कोई केस दर्ज हो रहा है, उनके खिलाफ लोग सोशल मीडिया पर आवाजें उठा रहे हैं, कोई अवार्ड वापसी की बात कर रहा है, कोई शो बंद करने की बात कर रहा है। अरे शो बंद करो या ना करो, इस तरह की अनर्गल बातें तो बंद करो। क्यों इस तरह की बातें करना, क्या मिलता है आपको इससे? वही जो आप बांटने की बात कर सकते हो, जो बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सीरियस जहां बात हो रही होगी ना, जहां कंसर्न की बात हो रही होगी, जहां असली सवाल असली मुद्दे उठाए जा रहे होंगे ना, उन वीडियोस को पता नहीं आप कितना देखते हैं, क्योंकि उन पर लाइक्स उतने नहीं मिलेंगे, और लाइक्स नहीं होंगे तो उनकी कमाई नहीं होगी। लेकिन ऐसे वीडियोस जहां दे बकवास चल रही है, अरे वो जो शो में बात कर रहा था जिसमें करण अर्जुन और रणवीर, जो पुराने शो की बात, उसका तो शो जिसने बनाया था वो उनका नाम ही है ऑल इंडिया। अब ऑल इंडिया के बाद कितने भी संगठन बन जाए, उनमें ये लगता है कि कुछ अच्छा होगा, वहां तो नाम ही अलग है, वो आपको पता ही होगा, आप लोग जानते हैं तो उसका फुल फॉर्म जानते ही होंगे आप। तो वहां वही हो रहा है, कहते हैं जी हम तो अपने नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और उसके जितने करता रहता है वो भी यही सब काम करते हैं। वो कितनी ही बार उन लोगों के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन लोग रुक कहाँ रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हुए जा रहा है। कहीं तो कोई फुल स्टॉप लगाओ, कभी तो कोई बाउंड्री बनाओ। क्या दिखाना चाह रहे हो, क्यों परोस रहे हो ऐसा कंटेंट? क्या मिल रहा है? व्यूअरशिप मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ताकि आप उन कलाकारों को और ज्यादा करोड़ों में पे कर सको, इसीलिए हो रहा है बस। तो इस पर रोक लगनी चाहिए, वरना मेंटल रेप चलता रहेगा और लोग और घटिया होते चले जाएंगे। ये सिर्फ इन 2 या 4 या 5 या 10 लोगों की बात नहीं है, ये जो कर रहे हैं, ये जितने लोग भी ऐसा कर रहे हैं, उनको अपनी सोच में ये बात लानी पड़ेगी, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारा मानसिक बलात्कार तो नहीं हो रहा है, हम पंगु तो नहीं होते जा रहे हैं मानसिक तौर पर। इन सवालों के बारे में सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। अगर मुझसे रूबरू मिल करके बात करना चाहें तो बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, वीडियो कॉल पे चैट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं उसको और अगले एपिसोड में उसे डाल सकता हूं। कमेंट करके लिखिएगा जरूर, और सिर्फ इन 2, 5, 10 लोगों को नहीं, उन सभी को सतर्क होने की जरूरत है जो इस तरह की सोच रखते हैं। उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाना जरूरी है या नहीं, ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे आपसे।